हेलो फ्रेंड्स, एक्टिंग की मास्टर क्लास की क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी सवाल भी पूछ रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है वो उन्हीं सवालों में से एक सवाल के ऊपर है जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा है। जो सवाल ये है कि अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ सर कितनी बेस वाली है, ऐसी आवाज़ हमारी कैसे हो सकती है, मेरी आवाज़ बहुत पतली है तो इसको मैं थोड़ी हैवी आवाज़ कैसे कर सकता हूँ। या काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि जब हम बोलते हैं और फिर उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लास्ट हो रहा है, मेरी आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लग रही। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कही गई, बहुत सारे सवाल पूछे गए। मेन सवाल जो है वो है अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। दोस्तों, हर इंसान की आवाज़ मधुर ही होती है। हमें खुद को ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर यह गलत बात है। सबसे पहले तो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि मेरी आवाज़ मधुर है। इस क्लास में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अपनी ही आवाज़ को आप खुद मधुर है ऐसा कैसे समझेंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी जब तनावग्रस्त होती है, स्ट्रेस में होती है, तो हमारी आवाज़ बदल जाती है। जैसे कि सुबह हम उठते हैं तो आपने गौर किया होगा, जब हम सुबह उठते हैं और बात करते हैं कि मुझे ज़रा चाय मिलेगी क्या, तो उस समय आवाज़ कुछ इस तरह की होती है, मुझे ज़रा चाय मिलेगी क्या। या फिर जब हम किसी अपने परिचित के साथ होते हैं, उस समय हमारा शरीर तनाव रहित होता है, तो उस समय बात करने में भी हमें मज़ा आती है। हम जब भी उनके साथ बात करते हैं तो हमारी आवाज़ मीठी लगती है, हमारी आवाज़ अच्छी लगती है। जनरली होता यूँ है कि जब हम किसी भी बारे में सोचते हैं, जब हम किसी चीज़ पे टेंशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी आवाज़ पर उसकी बहुत ज़्यादा असर होती है। बहुत ऐसी इफ़ेक्ट होती है जिसमें हमारी आवाज़ हमें ही सुनने में अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, हमारा शरीर कुछ इस प्रकार का बना है कि एक दूसरे के साथ सारे अवयव जुड़े हुए हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आता है और इसी वजह से हमारी आवाज़ की जो मधुरता है वो चली जाती है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जब भी हमें परफॉर्मेंस करना है तो हमारी आवाज़ को खुली, ज़ोरदार, जामदार और मधुर कैसे बनाएं। ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर। आज हम जानेंगे अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। दोस्तों, जब हमें परफॉर्मेंस करना होता है तब एक्टर के लिए ज़रूरी है कि उसकी आवाज़ मधुरता से निकले। आज जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो उसी के बारे में है। इट्स अ क्विक ट्रिक। 5 से 10 मिनट तक ये चीज़ कीजिए और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ खुल गई है, आपकी आवाज़ ज़ोर से निकल रही है और आपकी आवाज़ मधुर भी हो गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि शरीर का तनाव हमारे गले पर असर करता है और इस वजह से हमारी आवाज़ बिगड़ती है। तो सबसे पहले जब भी परफॉर्मेंस करना है तो उससे पहले आप अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए तैयार कीजिए। उसमें अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। परफॉर्मेंस से पहले एक्टर अपनी बॉडी को कैसे तैयार करता है? सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, फिर महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी में टेंशन कहाँ पर है। जनरली ये जो स्ट्रेस या टेंशन है वो मसल्स में ज़्यादा होता है। हाथों के मसल्स है, जहाँ जॉइंट है, गर्दन के जॉइंट है, पैरों के मसल्स है, यहाँ पर ये टेंशन ज़्यादा होती है। तो गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जॉइंट्स को, हाथों के जॉइंट्स को घुमाइए,
आगे घुमाइए, पीछे घुमाइए, रिस्ट को घुमाइए, अपने पैर को महसूस कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में बहुत सारी जगह पर टेंशन है। इस टेंशन को आपको रिलीज करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। जब नॉर्मल ये एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद आप चेयर ले लीजिए और चेयर पर बैठ जाइए। चेयर पर बैठ जाइए। अब देखिए कहां पर टेंशन है। सबसे पहले रिलैक्स होकर अपने आप को लंबा कर लीजिए। गर्दन को ऐसे छोड़ दीजिए। आपको पता है कि हमारी गर्दन हमारे कंट्रोल में होती है, उसे हम छोड़ते नहीं। सबसे ज़्यादा टेंशन यहीं पर होती है, तो उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने हाथों को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। जैसा कि एक डेड बॉडी होती है, उस तरीके से आप फील कीजिए कि आपके अंदर का पूरा तनाव निकल के जा रहा है। ये करने से आप समझेंगे कि मेरे अंदर जो टेंशन था, जो स्ट्रेस था, वो निकल रहा है। आप खुद फील करेंगे। सोते हुए गर्दन को यहाँ वहाँ कीजिए, अपने हाथ को रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। जूते आप निकालना चाहे तो जूते निकाल दीजिए। फिर अपने पैरों को घुमाते हुए आप देखिए, यहाँ पर कुछ टेंशन है, यहाँ पर कुछ टेंशन है, यहाँ पर कुछ टेंशन है, यहाँ पर भी है। ये चीज़ 10 मिनट तक जब आप करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है और फ्री हो रही है। खड़े होकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करने से लेकर कुर्सी पर अपनी बॉडी को रिलैक्स करने तक आपको कंटिन्यूअसली हमिंग करना है। हमिंग, ये हमिंग है। अब हमिंग हमारा जितना लो पिच में होता है, पिच के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस एपिसोड को देखकर पिच के बारे में जान सकते हैं। लो पिच में, नीची मात्रा में आपको जितना हो सके उतना हमिंग करना है। अपने वाइब्रेशन को चेस्ट पे हाथ रखकर फील करना है। हो सकता है कि यह आवाज माइक कैचअप न करे, पर आप अपने आप वाइब्रेशन जरूर महसूस करेंगे। करना यह है कि जब आप खड़े थे, वहां से लेकर ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस सब में आपको ये हमिंग कंटिन्यूअसली करना है। ऐसे दस मिनट करने के बाद आप महसूस करेंगे, जैसे अभी मैंने शायद 30 सेकंड या 40 सेकंड की ये चीज़ की, आप मेरी आवाज़ में माइनर डिफरेंस आप महसूस कर पाएंगे। जब आप खुद करेंगे 10 मिनट, उसके बाद जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, मेरे गले में से बिना रुके आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। इसमें कोई खुरदरापन नहीं है, इसमें कोई खराश नहीं है, और मेरी आवाज़ मुझे खुद को सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि किसी की भी आवाज़ वो अच्छी ही होती है। आपकी जो अपनी खुद की आवाज़ है उसको आप बदल नहीं सकते। आपकी जो आवाज़ है वो सिर्फ आपकी आवाज़ है। ऐसी आवाज़ किसी और की नहीं हो सकती। तो अपनी आवाज़ पे प्राउड फील कीजिए, अपने आप को महसूस कीजिए कि मेरी आवाज़ अच्छी है, और उसको मधुर बनाने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आवाज़ गहरी है, बेस वाली है तो ही अच्छी है, क्योंकि हर एक्टर यूनिक है। हर एक्टर अपने आप में एक स्टार है। खुद को फील कीजिए कि मैं एक स्टार हूँ और आगे बनूंगा।
तभी आप बन सकेंगे। तो ये थी एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं डॉक्टर आशुतोष